अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हम सब लोग। इस तरह का अगर आपको फ्री में ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करना है ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए, वो भी फ्री में। इसमें आपको डोमेन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसमें आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इन दी एंड पेमेंट की। तो 3 पेमेंट मेथड होंगे। कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगी, बैंक में भी हो जाएगी। सो इस ऑनलाइन स्टोर को बनाने के लिए आपने गूगल में जाके लिखना है साइट 123, ठीक है। ये एक वेबसाइट बिल्डर है, इसमें हम अपना स्टोर क्रिएट करेंगे बिल्कुल फ्री में। और स्टोर क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे आना है स्टार्ट हेयर के ऊपर, ठीक है, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट हेयर के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट, कि किस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस, ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे आप सारी ये कैटेगरीज आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना ऑनलाइन स्टोर का नाम यहाँ पे ऐड करना है। तो ऑनलाइन स्टोर का हम ऐड कर लेते हैं। एक स्टोर हम बनाना चाहते हैं शूज़ के रिलेटेड, हम जो है वो शूज़ सेल करना चाहते हैं। गो टू फाइनल करूँगा। अब यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल लिखनी है, ईमेल पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बाद आपने स्टार्ट माय वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना। अब ये यहाँ पे हमारी जो डैशबोर्ड है उसकी तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये जो वेबसाइट बिल्डर है वो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ा सा आपने वेट करना है। यहाँ पे जो ही ये स्टार्ट होता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, अपनी जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक वीडियो दी हुई है इन्होंने कि ये ट्यूटोरियल आप देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो ये डैशबोर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे अब सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अपनी वेबसाइट को, अपने ऑनलाइन स्टोर को डिज़ाइन करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे। पहले यहाँ पे पेजेस आ जाते हैं, यहाँ पे स्टोर आ जाता है, डिज़ाइन है, सेटिंग है, डोमेन है, ठीक है। पेजेस के अंदर जो पेजेस होते हैं, होम पेज हो गया, ई कॉमर्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस की ये जो पेज आपको नज़र आ रहे हैं। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे आके ये जो आपका नाम होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से नाम दोबारा से भी चेंज कर सकते हो, बट मैं यहीं रखूँगा। अब नाम चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लोगो लगाना है। लोगो के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप नाम भी रख सकते हो, नाम के साथ आप लोगो भी लगा सकते हो, ठीक है। लोगो के लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये साइज़ आ जाता है, साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और लोगो के लिए आपने यहाँ पे आना है, लोगो के ऊपर चूज़ लोगो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और लोगो मेकर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी लोगो क्रिएट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपने अपलोड के ऊपर जाना है। अगर आप बनाना चाहते हो यहीं पे तो आपने लोगो मेकर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपने किस तरह की चाहिए लोगो चाहिए, ठीक है। तो शॉपिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। अब शॉपिंग के रिलेटेड हम जो हमारा स्टोर है वो बेसिकली हम करना चाहते हैं क्या कहते हैं, शूज़ के रिलेटेड है। तो आपने यहाँ पे लिखना है शूज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट लोगो आ जाएंगे। जो आपकी कैटेगरी होगी उसका आपने नाम लिखना है। यहाँ पे अगर आपकी क्लॉथिंग की है तो क्लॉथ लिखोगे तो उसकी यहाँ पे ये डिज़ाइन आ जाएंगे। यहाँ पे PNG जो होते हैं या आइकॉन आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से हम करते हैं लाइक अच्छा सा, ताकि हमारा लोगो डिसेंट लगे। सो यार ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लोगो चेंज हो चुका है, कर सकते हो, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लोगो चेंज हो जाएगा, ये देखो। तो ये लोगो मेकर है बेसिकली, यहाँ पे आप लोगो बना के यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा से आपने पेजेस पे आना है, फिर आपने होम पे आना है। अब ये हम इसकी बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो हम चेंज करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे आके एडिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
क्लिक करने के बाद ये कवर पिक्चर हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, आपने चूज़ इमेज के ऊपर जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो या आपने चूज़ स्टोर, ठीक है, जो भी नाम लिखोगे यहाँ पे स्टॉक से आप इमेज उठा सकते हो। आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको डिज़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब डिफरेंट देखो, यहाँ पे इमेज हमें ये दे चुका है, तो हम कोई से भी लगा देते हैं ताकि हमारा स्टोर जो है वो डिसेंट लगे। देखो बैकग्राउंड में जो इमेज है वो चेंज हो चुकी है, इस तरह आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद दोबारा से हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ का बटन लगा सकते हो, कोई लिंक लगा सकते हो इसमें, या रीड मोर का आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन भी है। ये अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ऑप्शन आ रहा है लेआउट के ऊपर जाओगे तो आपको जिस लेआउट में चाहिए वो आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। ये दो चीज़ें हमने कर ली। अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि कैटेगरी आपने कैसे बनानी है, उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक हमारा वो आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम ये कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे ये कलर चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे डिज़ाइन में आना है, कलर में आना है, ठीक है। और ये वाला कलर जो है हम चेंज करना चाहते हैं। हाँ ये ठीक है, ये कलर हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। अभी हम प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाने जा रहे हैं। ये आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, ये पहले होम पे हमने काम किया, अभी आपने ई कॉमर्स पे आना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब कैटलॉग के अंदर दो कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक वुमेन एक मैन, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट अपलोड करनी है। अभी इन दोनों को हम रहने देते हैं। अगर आपने इनको एडिट करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप डिफरेंट इमेज लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल यहाँ पे रहने देते हैं। हम यहाँ पे एक कैटेगरी बनाते हैं किड्स की, ठीक है। किड्स के रिलेटेड भी हमने शूज़ वो करना है, तो आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये किड्स की कैटेगरी हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो आप एक और करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ये कैटेगरी होगी। अभी आपने क्या करना है कि आपने दोबारा इसके ऊपर एडिट करना है, इसको कैटेगरी को एडिट करना है। अब यहाँ से आपने इमेज भी लगानी है, कैटेगरी के ऊपर इमेज भी शो हो। तो इमेज शो करने के लिए क्या करना है, आपने बॉक्स इमेज के ऊपर जाना है, ठीक है। आपने कोई इमेज अपलोड नहीं करनी, यहाँ पे इमेज लाइब्रेरी में आओगे तो यहाँ से आपको फ्री में इमेज मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो अपनी उसके लिए, कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हम करेंगे इसको लाइक सेव करेंगे, ठीक है। और ये हमारी कैटेगरी की इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, बट ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ स्किप ना हो। बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं वीडियोज़ में, तो आप फिर दोबारा से कोई नई वीडियो फाइंड करते हो यूट्यूब पे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और आपकी प्रॉपर एक ई कॉमर्स का स्टोर बन जाए, आपकी हेल्प हो जाए। हाल प्रोडक्ट के ऊपर आना है, यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करनी है। अच्छा, साइड 1 2 3 की एक ये भी इसका बेनिफिट आपको ये भी है कि आप इस पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो कुछ। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे आके आपने सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखना है, टाइटल कॉपी करना है, ठीक है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से इस वेबसाइट बिल्डर में आना है और यहाँ पे आके आपने नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे अगर ये न्यू है तो आपने न्यू लिखना है, अगर ऑन सेल है तो आप ऑन सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको न्यू करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम। डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी में भी बना सकते हो और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब कैटेगरी जो हमने बनाई थी उन कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है ताकि उस कैटेगरी के अंदर आपकी ये प्रोडक्ट अपलोड हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि हमने जो शूज़ के रिलेटेड बनाई थी, तो यहाँ पे मैं जिम शूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपने, ये कैटेगरी सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइस लिखनी है। सो प्राइस मैं लिख लेता हूँ यार, यहाँ पे इसको कर देते हैं 2500, ठीक है। अगर ऑन सेल करोगे तो ऑन सेल पे आप इतनी प्राइस कर सकते हो इसकी, जैसे जितनी भी आपने सेल लगानी है तो ऑन सेल के ऊपर भी ये चीज़ हो सकती है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे SKU नंबर होता है, ब्रांड होता है, कौन सा ब्रांड है, प्रोडक्ट की मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हो, अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अभी हमने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, तो प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करने के लिए लाइब्रेरी से भी इमेज कर सकते हो, लेकिन आपने इमेज यहाँ पे अपनी ओरिजिनल जो इमेज होगी प्रोडक्ट की वो अपलोड करनी है। इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे
तो ये देखो, इमेज और वीडियो दोनों अपलोड कर सकते हो। इमेज अपलोड करने के बाद प्रोडक्ट की, उसके बाद आपने इसको सेव करना है और सेव करोगे तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी है। अभी मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू पे जाते हैं हम। यहाँ पे ये जो चेंजिंग हमने की है, अब ये जो किड्स की कैटेगरी बनाई थी वो है, और यहाँ पे जिम शूज़ की जो कैटेगरी है, और यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट अपलोड किया है। ये आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आ चुकी है हमारी। मज़ीद प्रोडक्ट अपलोड करनी है, सेम इसी तरह ही आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है कैटेगरीज बना के। अबाउट के ऊपर, तो यहाँ पे अबाउट का सेक्शन आप चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको चेंज करना हो तो कर भी सकते हो, डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट पे आते हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप अपना भी लगा सकते हो यहाँ पे, या इसको मज़ीद आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मेन टॉपिक हमारा कि अभी हम स्टोर तो हमने डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी हमने पेमेंट कैसे लेनी है, लोगों से ऑर्डर कैसे करवाना है। तो आपने आना है स्टोर के ऊपर, क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने आना है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग की मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आप ड्रॉप शिपिंग भी इस पर कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये इसके अंदर ये ऑप्शन भी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा जी, अभी जो हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग के ऊपर, ठीक है। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट मेथड के ऊपर आना है। पेमेंट मेथड के अंदर करेंसी चेंज कर सकते हो, पाकिस्तान आता है, और इसके अंदर आपका जो इंडियन रुपीज़ है वो भी आता है। ये देखो, ओके, करेंसी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट मेथड ऑफलाइन फ़ोन का आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना, ठीक है, तो पाकिस्तान में इजी पैसा जैज़ कैश भी चलता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इजी पैसा या जैज़ कैश जो भी है। तो यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है इजी पैसा का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी नीचे लिख सकते हो। और ये करने के बाद आपने इसको सेव करना है। तो ये हमारी एक जो इजी पैसा है जैज़ कैश के थ्रू आप करवा सकते हो जो पेमेंट, वो यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। अभी बैंक की तरफ आते हैं। बैंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर बैंक के थ्रू आप लेना चाहते हो, लाइक चेक के थ्रू, या कोई आपको ऑनलाइन पेमेंट करे आपके अकाउंट में, तो आपने यहाँ पे बैंक डिपॉजिट लिख के यहाँ पे आपने अपनी बैंक की डिटेल देनी है। लाइक अलाइड बैंक है, MCB बैंक है, या कोई भी बैंक है, उसका अकाउंट नेम, टाइटल और अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने देना है ताकि आपको ऑनलाइन पेमेंट हो सके, ठीक है जी। और यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो कि जब आप पेमेंट कर दो तो उसकी जो स्लिप है वो आप ईमेल कर दो, या मैं व्हाट्सअप नंबर पे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी जो पेमेंट मेथड है जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में यूज़ होता है या इंडिया में भी यूज़ होता होगा वो है कैश ऑन डिलीवरी। जब भी किसी भी स्टोर से चीज़ बाई करते हो तो मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी ही लोग करते हैं, एडवांस पेमेंट कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी का ये ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चेक के थ्रू है, चेक के थ्रू भी आप कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। ये कोई मनी ऑर्डर है, आई डोंट नो कि ये कौन सा, ये पाकिस्तान में तो नहीं चलता, ठीक है। पे इन स्टोर, अब पे इन स्टोर में भी है कि आप स्टोर को आके पे कर सकते हो, जो भी ये ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड गेटवे है, कार्ड के थ्रू जो पेमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे हैं। बट ये है कि ये जो आप प्रीमियम इनका लोगे पेड वर्जन, तो ये उसमें अलाउ होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों हैं, पेपाल है तो ये भी उसी में अलाउ होगा, ठीक है। बट ये वाले ऑप्शंस जो हैं जो पाकिस्तान में हैं अवेलेबल हैं, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनसे आपका काम चल जाता है और मोस्टली लोग करते भी यही हैं। उसके बाद आपने इसको करना सेव। सेटिंग के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे डिज़ाइन है, कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्शंस हैं, ब्रांड्स हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। शिपिंग का भी है कि शिपिंग के कितने आप चार्ज कर सकते हो किसी से भी। स्टोर का व्यू करवाता हूँ और उसके बाद प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ये स्टोर है, इसके ऊपर मैं कस्टमर बन के आया हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करूँगा। इसको ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे मेक एन ऑर्डर, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने डिटेल देनी है अपनी, फुल नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये मैं आपको ऑर्डर करवा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको
पता चले कि वाकई ऑर्डर होता है इस पर चीज़ें होगी। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जो पेमेंट का है वो यहाँ पे आता है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप, क्योंकि इसमें फ्री शिपिंग है। तो अब यहाँ पे देखो ये पेमेंट के ऑप्शन आ गए यहाँ पे जो मैंने आपको बताए थे। बैंक का भी है यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी भी है, चेक के रिलेटेड है, इजी पैसा, ये देखो ये नीचे इजी पैसा जो ऑनलाइन पेमेंट है वो यहाँ पे आ चुका है जो हमने डिटेल दी थी, ठीक है। तो बट हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, उसके बाद हमने प्लेस ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा कस्टमर की तरफ से। अब मैं ऑर्डर भी दिखा देता हूँ कि ऑर्डर जो है वो हमें कस्टमर की तरफ से कहाँ पे रिसीव हुआ है। तो आपने अपने ईमेल में जाना है। तो ये देखें हमें ऑर्डर रिसीव हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की गई है उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब आपने करना है कि अपने जो ऑर्डर है उसको आपने पैक करना है, और उसके बाद आपने इस एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है कस्टमर को, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी पे ये होता है कि कैश आप किसी भी कोरियर सर्विस से जाके आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपकी जितने भी कोरियर होगी वो आपके घर से पिक भी करेगी, और उसके बाद कस्टमर के जो डोर है, डोर स्टेप पे जाके उनको देगी, और वहाँ से वो कैश कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस होता है। आप किसी भी कोरियर कंपनी से जाके आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, या उनसे बात कर सकते हो कि मेरे इतने पैकेजेस होंगे, तो आप बताएं कितने चार्ज करेंगे, क्या हिसाब किताब होगा, तो वो आप उनसे जाके बात कर सकते हो। तो कैश ऑन डिलीवरी का इस तरह का होता है, चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा स्टोर रेडी है, वो भी फ्री में हमने सारी चीज़ें इसके ऊपर की हैं। कोई भी हमने यहाँ पे डोमेन नहीं ली, कोई भी हमने थीम परचेज़ नहीं किया। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी। सारी प्रोडक्ट भी हमने अपलोड कर लिए हैं। अब मैंने इसमें आपको ऑर्डर का भी बता दिया कि ऑर्डर कैसे लेना है, उसके बाद आपने पेमेंट कैसे रिसीव करनी है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। स्टोर आपके सामने है, स्टोर आप देख सकते हो। इस तरह का स्टोर आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।